बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू की एक नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाज़िर हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग सऊदी अरब में अभी भी गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं या जिनका नया हरूप लगा है और वो लोग इस बात से परेशान है कि हम किस तरीके से जाएं, क्योंकि आपको पता है कि जो एमनेस्टी पीरियड था वो ख़त्म हो गया। 3 महीने इन्होंने पहले दिए थे और 1 महीना जो एक्सटेंड हुआ था उसके बावजूद भी काफ़ी लोग इधर रह गए हैं और कुछ लोग जिनका एमनेस्टी पीरियड के अंदर हरूप लगा है या जिनका अभी अभी हरूप लगा है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैसेज भी बार बार कर रहे थे कि हम किस तरीके से अपने अपने मुल्क जा सकते हैं। तो आज आप लोगों के साथ एक न्यूज़ मैं शेयर करूंगा जो सऊदी शूरा काउंसिल की तरफ से जारी हुई है, क्योंकि एक उम्मीद की किरण जागी है जिसके ऊपर आज मैं आपको मुकम्मल डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल मिक्स वीडियो ट्यूब सब्सक्राइब नहीं किया, आपको मेरे चैनल पे एक लाल रंग का बटन नज़र आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों, आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक इंग्लिश न्यूज़पेपर का मेन पेज नज़र आ रहा होगा। इधर आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा सऊदी एक्सपर्टीज़, यानी सऊदी जो शूरा काउंसिल है उसने ईद से पहले एक ऐलान किया था कि ईद के बाद जैसे ईद की छुट्टियां गुजरेंगी तो हम सब लोग बैठ के जो शूरा काउंसिल के मेंबर है, जितने भी सऊदी जितने भी वज़रा उसके मेंबर हैं, उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम ईद के बाद फ़ौरन जैसे ही छुट्टियां ख़त्म होती हैं हम मिल के बैठ के कोई ऐसा हल निकालेंगे कि जो भी गैर कानूनी लोग अभी सऊदी अरब में रह रहे हैं उनके साथ क्या किया जाए, उनको किस तरीके उनके मुल्क भेजा जाए या उनको इकामा इशू किया जाए या नहीं। यानी जिन लोगों के हरूप लगे हैं या जो अपने शिरकों से भागे हुए हैं उनको किस तरीके या तो लीगल बनाया जाए अगर उनको सऊदी अरब में ठहराना है, और अगर उनको भेजना है तो उनको और अमनेस्टी टाइम दिया जाए। जिस तरह पहले टाइम दिया है कोई और टाइम बढ़ाया जाए, क्योंकि पिछले जो टाइम बढ़ाया था आपको पता है कि उसमें ये शर्त थी कि जो अमनेस्टी पीरियड से पहले पहले हरूप लगे थे जिन लोगों के सिर्फ वही जा सकते थे। तो जिनके अमनेस्टी पीरियड के अंदर हरूप लगे हैं अभी तो वो भी इनलीगल है और इनलीगल इधर रह रहे हैं। कुछ लोग उसमें गए हैं लेकिन ज़्यादातर इधर ही हैं और ये चाह रहे हैं कि या तो सबको जो भी इनलीगल आदमी सऊदी अरब में है या तो सबको वापस भेज दिया जाए या उनके हिकामे बनाए जाएं। और इसी बारे में वो बैठेंगे अभी ईद की छुट्टियों के बाद, जो कि कल से इनके जो ड्यूटी टाइमिंग है वो शुरू हो रही है और वो बैठेंगे और इसी हफ्ते के एंड में हो सकता है कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए और जो भी वो डिटेल से फैसला करेंगे वो फिर कानून की शक्ल में हम पर लागू होगा। और उस तरीके से अगर वो अनलीगल को भेजना चाहेंगे तो भेज भी सकते हैं, अगर रुकना चाहेंगे तो सारा तरीकाकार बताएंगे कि किस किस तरीके से आदमी इकामा बना सकता है। तो इधर जो उन्होंने थोड़ी सी बात बताई है कि जिन लोगों को वो इधर ठहराएंगे उसके लिए कुछ शर्तें हैं। पहले नंबर पे तो बोलते हैं उसका मुसलमान होना लाजमी है, जो भी आदमी इधर रुकेगा अगर उसको रोकेंगे तो। दूसरी, उसकी उम्र जो है 30 साल से ऊपर हो। और तीसरे नंबर पे जो लाजमी शर्त है कि उसके हिकामे का जो मेना है वो मेना वो ना हो कि जिसमें वो सऊदी जो वर्कर हैं जो मुकामी सऊदी हैं उसको लेके आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे आपका जो मेन है वो मोबाइल शॉप का ना हो, क्योंकि मोबाइल शॉप में ममनू है, कोई खारजी काम नहीं कर सकता। या टैक्सी ड्राइवर जो हैं वो अभी सऊदी ड्राइविंग जो है वो सिर्फ टैक्सी जो है वो सऊदी रख सकते हैं। और इसके अलावा बाद जगह पे आपने देखा होगा रियाद जद्दा बड़ी बड़ी मार्केटों में सब्जी की दुकानों पर भी सऊदियों को बिठा दिया है। बड़े शॉपिंग मॉल जो हैं उसका मेना ना हो, क्योंकि बिल्कुल शॉपिंग मॉल में आप खारजी नहीं रख रहे और उसमें सिर्फ सऊदी आ रहे हैं। और इसके अलावा जो आम लेबर के मैने हैं या जो छोटे हाउस ड्राइवर हैं इनको वो ठहराएंगे इधर, अगर उनका मैना वो है तो उनको इधर रोकेंगे और उनके लिए वो कानून बताएंगे कि अगर इन महीनों के कोई लोग इनलीगल हैं तो वो किस तरीके से अपने कामे बना सकते हैं, और अगर उनको उन्होंने भेजना हो तो वो भी तरीकाकार बताएंगे कि किस तरीके से उनको भेज सकते हैं। तो ये एक न्यूज़ थी जो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका जो लिंक है मुकम्मल वो मैं आप लोगों के लिए अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा।
تاکہ آپ خود بھی اس کو ریڈ کر سکیں۔ تو یہ دوستو امید کی کرن ہے جو جاگی ہے کہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ عید کے بعد یا تو یہ لوگ ٹائم دے دیں یا کامہ بنا دیں، کچھ ایسا قانون بنا دیں جس میں جو بھی ان لیگل آدمی ہیں وہ اپنا اپنا کفیل ڈھونڈ کے، کوئی بھی نیا کفیل ڈھونڈ کے تنازل کرا سکیں اور حکامہ بنا سکیں، یا امنیسٹی پیریڈ کی طرح کوئی اور ایسی اسکیم اناؤنس کر دے جس میں لوگ اپنا اپنا خروج لگا کے اپنے ملک باعزت طریقے سے واپس جا سکے۔ تو دوستو اس حوالے سے جو بھی نیوز آئے گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، تاکہ جو لوگ مایوس ہیں اور جو پریشانی کی حالت میں مبتلا ہیں ان کو تھوڑی امید مل سکے کہ ہو سکتا ہے کہ عید کے بعد ایک ہفتے کے اندر یا 10 دن کے اندر کوئی قانون آئے اور وہ لوگ اپنے اپنے گھر جا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے دوستو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ انفارمیشن زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں نیو انفارمیشن کے ساتھ، تب تک مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔